अस्सलाम वालेकुम जी। स्पार्क न्यूज के साथ मैं हूं हाफिज उमर। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बड़ी मशहूर कहावत है और इससे मुराद ये है कि जो बंदा जिसके दिल में चोर होता है, जब कोई बात की जाती है तो फिर वो अचानक से चौंक जाता है। इसी तरह भारत के साथ हुआ है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलने से मुसलसल इनकारी है और ऐसा कुछ भी करने को जाहिर नहीं कर रहा कि जिससे ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के साथ साथ क्रिकेट का जो मैदान है उसमें भी मामला बेहतर हो रहे हैं। अब इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहली अपडेट ये है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग का इजलास जो था वो कल मुलतवी कर दिया गया था भारत की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो अपने मौक़िफ़ पर भरपूर तरीके से डटा हुआ था और कायम और दायम था और आज भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। लेकिन भारत जो है वो मुसलसल आए बाएं शाएं से और फजूलियात से काम ले रहा है। आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग थी कल होना थी, कल जब बोर्ड मीटिंग शुरू हुई तो 15 मिनट के बाद वो बोर्ड मीटिंग खत्म कर दी गई, क्योंकि भारत में उसने कहा कि जी वो इस हवाले से हमें कुछ मुशावरत करनी है तो वो हम कर लें, तो आप इसको मीटिंग को कल रख रहे हैं। आज जब मीटिंग का टाइम आया तो आज फिर से भारत जो है वो कल की तरह भाग गया और भारत ने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जो है उसके जो अरकान हैं उनको ये आगाह किया कि जी हमारा जो मुशावरत का सिलसिला है वो जारी और सारी है। ये वजूहात क्या है? वजूहात सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान अभी तक डटा हुआ है और पाकिस्तान ने कहा कि किसी भी सूरत हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ना तो मेजबानी छोड़ेंगे और ना ही हाइब्रिड मॉडल को कबूल करेंगे। भारत को हर सूरत में पाकिस्तान ही आकर खेलना होगा और भारत के पास ऐसा कोई उज़र भी मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार करे। भारत की जानिब से बराह रास्त इस बात का अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया कि पाकिस्तान में जो है सिक्योरिटी के मसाइल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया वार चल रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान और भारत में जंगें तो चलती थी लेकिन अब मीडिया वार चल रही है। उधर से भारत के जो डिजिटल मीडिया है और उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सैटेलाइट मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो अपनी हुकूमत की पॉलिसी को लेते हुए रोज कोई ना कोई नया शोशा छोड़ता है, लेकिन उनका जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल इस बात पर तुला हुआ है कि जैसे पाकिस्तान में पता नहीं क्या हालात हो गए हैं, क्या बुरे तरीके से पाकिस्तान को पेश किया जा रहा है। इन सारी बातों के बावजूद एक फोरम जो है वो आईसीसी का है, उसमें आपको कुछ चीज़ें साबित भी करनी पड़ती हैं। आलमी फोरम पर जिस तरह आपको चीज़ें साबित करना होती हैं, इल्ज़ामात से कुछ नहीं होता। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उस मीटिंग में फिर भारत ने आज जो होनी थी तयशुदा मीटिंग थी, उसमें आज भारत ने फिर जो है वो पीठ दिखाकर भागने वाली बात की और कहा कि हमें इसके लिए मजीद वक्त चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त जो है वो हुकूमती सतह पर वो क्या चल रहा है, तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई की सतह पर ये चल रहा है और जो उनका डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो कुछ और चीज पेश कर रहा है। अब बात करते हैं उनकी सरकारों की। सरकारों में क्या मसला चल रहा है? सरकार जो है वो मलबा डाल रही है बीसीसीआई पर और बीसीसीआई जो है वो मलबा डाल रही है मोदी सरकार पर। मोदी सरकार जो है वो अपना दामन छुड़ा रही है क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बीसीसीआई को खुद भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई पाकिस्तान जाकर आप क्यों नहीं खेरे बिरयानी खाने के लिए आप लाहौर चले जाते हो। दीगर आपके ट्रेड जो है वो पाकिस्तान भारत की वो भी जारी हो सारी है, दीगर टीमें जो हैं वो भी चली जाती हैं, लेकिन आपको क्रिकेट टीम भेजने में क्या तकलीफ है वो लोग भी समझते हैं। बीजेपी में से भी आवाजें उठ रही हैं। अब हुआ ये है कि कल जो नायब सदर है बीसीसीआई के राजीव शुक्ला, उन्होंने एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा जी देखें, हमने सरकार से इजाज़त मांगी है और सरकार ने हमें इजाज़त नहीं दी। हमें सरकार इजाज़त देगी तो हम चले जाएंगे, इसमें हमारा अपना तो कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि वो मातहत इदारा है बीसीसीआई जो है वो सरकार के। अब दूसरी जनाब दफ्तर खारजा की जो तर्जमान है उनकी जो हफ्तावार ब्रीफिंग हो रही थी,
اس میں جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے بھارت کی ٹیم پاکستان کھیلنے کے لیے کیوں نہیں جا رہی اور اس کی مزید اپڈیٹس کیا ہے، تو بھارت کی جو دفتر خارجہ کے ترجمان تھے انہوں نے کیا کہا اور بڑا معنی خیز طریقے سے کہا. انہوں نے کہا کہ آپ اس حوالے سے بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا کا بیان دیکھ لیں. اور بے وقوفو، اتنا بڑا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ملک ہے اور اس کی جو ترجمان ہے دفتر خارجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی سی سی آئی کا نائب صدر کا جو بیان ہے آپ اس کو دیکھ لیں. بھائی اس نے تو یہ کہا ہے راجیو شکلا صاحب نے کہ ہمیں سرکار اجازت نہیں دے رہی، اور جو سرکار کا ترجمان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بی سی سی آئی کا بیان دیکھ لیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی سطح پر، مودی سرکار کی سطح پر یہ اختلاف رائے موجود ہے. ان کو اس بات کا دباؤ ہے، پریشر ہے حکومت کے اندر سے ہی کہ بھائی ان کو بھیجو کھیلنے کے لیے، اس کو سیاست نہ گھسیڑو اس کے اندر، اور یہ آپ غلط کر رہے ہو. ان کو اختلاف رائے وہاں پر موجود ہے جو کہ صاف ظاہر ہے اور نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب بی سی سی آئی جو ہے اس کو اپنا چہرہ چھپانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے. پاکستان کو تھریٹ کیا گیا، پاکستان کو لالچ دی گئی، پاکستان کے خلاف وہاں سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے. پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا اس کو جواز بنا کے وہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے کافی زیادہ پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود پاکستان اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں بھائی ادھر حالات اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، آپ آئیں، باقی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں، آپ آ کے کھیلیں. آسٹریلیا جو اپنا انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی اور دیگر ٹیمیں بھی آئی تھی، بنگلہ دیش بھی آیا تھا، کھیل کے گئے ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر آپ کو جو مسئلہ ہے نا وہ پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں آپ کے، وہ سارے کے سارے یہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو کرکٹ کی جو آئسولیشن آپ نے کی تھی اس سے پاکستان باہر کیوں نکلا ہے. اب آپ پاکستان کو دوبارہ سے اس آئسولیشن میں ڈالنا چاہتے ہو، اس کنویں میں پھینکنا چاہتے ہو کہ جس میں صرف آپ ہی ہوں، آپ کی مرضی چلے، آپ کی دادا گیری چلے اور آپ جو کرکٹ ہے اس کے مامے بن کے بیٹھے. لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے. ایک خبر اور ہے کہ کچھ بورڈ ممبرز نے اختلاف اتنا زیادہ کیا کہ اب جو یکم کو جے شاہ نے عہدہ سنبھالنا تھا نا آئی سی سی کی چیئرمین شپ کا، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو 1 مہینے کی توسیع دے دی جائے. اگر ان کو 1 مہینے کی توسیع مل گئی تو بھارت کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. کل ہوگی آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.